एनी टाइम 24 घंटे। एक रेड कलर माँ को बहुत पसंद है, लाल कलर होता है ना वो। सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। इन चीजें जरूरी होती है। एक तो शरीर एकदम एक्टिव होना चाहिए, शरीर के साथ में मन एक्टिव होना चाहिए। अगर आलस में आप यज्ञ में बैठ गए, बस पूरा करिया अटी ने ब्राह्मण देवते के स्वाहा नटी तो बाको फाड़ लियो। बस मतलब आप जब तक 2-3 घंटे नींद नहीं लोगे, आपका शरीर कहना नहीं मानेगा। कहना नहीं मानेगा પછી आपने 15 मिनट भी બેવાની જણે ઘડી ક્યું બેહો પછી यूं કે ઓ કણેક પૂરું કરી મંત્ર તું ઢાઈ બોલ તો તું હવાઈ બોલો પણ પૂરું कर। समझ में आई नहीं? तो ये यज्ञ सुधर गया तो वो सुबह वाला यज्ञ भी सुधरना, ये ध्यान रखें। और ज्यादा लॉन्ग टाइम सत्संग नहीं होनी चाहिए। गुरु जी को वापस निकलना है, मेरे को भी निकलना है, बराबर नहीं, और आप लोगों को भी काम करना है। काले तो नहीं क्यारा बालना। सत्संग वो ही अच्छी होती है जितनी भावे। माडाणी पचे हुणा हो जो को ओ बा बेवो को नहीं हो क्या हूँ आऊँ फांसो ही नहीं आवे जन वे भजन कोई कामरा कोई कामरा नहीं तो इतनी देर बैठो। महाराज मन तो विश्वास है तो भाई के शायद 11 बजे तक लोग रुक सके, तो बलियारी आपकी इतनी देर बैठा हूँ। महाराज मैं रात को एक मैं मेवाड़ में था, वहां जब सत्संग स्टार्ट की तो उन्होंने बोला कि 11 बजे गुरुजी पूरा हो जाएगा, पर पब्लिक बहुत ज्यादा थी, बहुत अच्छा मतलब आनंद हुआ। पर एक वहां का एक मैं प्रार्थना करना, वहां पे एक गांव का एक सिस्टम है। एक तो वहां पे शराब नहीं पीता पूरा गांव, पूरा समाज पाबंदी पूरी सख्त मनाई और बेटी के पैसे नहीं लेते। धन्य हो गया महाराज, मैं तो बहुत खुश हुआ। मैं कि धन्य है ऐसे लोगों को कि महाराज हमारे यहाँ पे बेटी का पैसा लेना गाय का खून पीने के बराबर है। और शराब नहीं पी सकता कोई, पूरे समाज में नहीं पी सकता। बोलो, ये करेड़ा से 8 किलोमीटर दूर सोमानिया गांव है जहाँ कुमाऊं समाज। बहुत धन्य हो गया महाराज, मैं रात को वहां था, ठाकुर जी की सत्संग थी ठाकुर जी के दरबार पे, और बहुत अच्छा लगा। मतलब क्योंकि समाज में कोई भी सुधारा करोगे ना महाराज, एक जुड़ेगा तो 10 टूटेंगे। 1857 में क्रांति शुरू हुई थी, 1947 में आजादी मिली, 90 वर्ष तक लड़ना पड़ा। आप सोचोगे समाज में से कोई कुरीति मिटाने के लिए मैं 10 दिन में मिटा दूं, हो सकता है दूसरा जन्म लेना पड़े हमको वापस। तो जो भी कुरीतियां है, आप कोई बेटी का पैसा ले रहे तो आप आवाज उठाओ, आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, मुझे पता है, क्योंकि शोर शराबे में कौन है। पर एक दिन ऐसा आएगा, आरएसएस क्या है आज 40,000 विद्यालय, और उसी वक्त में चैलेंज दिया था कि ऐसा व्यक्ति दूंगा, इसी ग्रुप में से वो दे दिया बंदा मोदी जी को। ये कब है? ये 150 साल पहले की बात है। एक बार ने कहा था मैं इसी ग्रुप में से एक ऐसा आदमी देश को दूंगा जो देश की तन मन से सेवा करेगा, सच्चे मन से सेवा करेगा, और सच में उसी शाखा ने ये दे दिया। तो संकल्प में क्या नहीं होता, संकल्प करो आप, संकल्प में बहुत ताकत होती है। एक तो कटी समाज रो कोई काम रहे नहीं तो वटे टोंग नहीं फसावनी, मने कोई बूझ्यो ओ हियाळ पटो कोनी पकड़ा दियो राम जाने, अरे नहीं बूझ्यो तो कहीं रियो भाई, सुधारो तो वियो, पर मने पूछ्यो ले ओ होंडो तू ही लेन फिरा को। ये बीमारी है महाराज, सच में साइकोलॉजी है हमारी, ऐसा मत करो। ये चीज है। और खासकर बुजुर्ग लोगों से प्रार्थना है, आप लोग आवाज उठाओ, समाज में जो गंदगी है ना उसकी आवाज उठाओ, आप चाजम पे बोलो, बराबर नहीं, आपकी बात सुनेंगे लोग, हो सकता है नफरत भी करेंगे, पर एक दिन आप जीत जाओगे, क्योंकि बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद हमेशा होना बहुत जरूरी है। मैंने वेद पुराण भी पढ़े, पर कि जहां बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं होता वो कार्य कभी संपन्न नहीं हो सकता। और मैं हमें जब मृत्यु लोक आने का विचार किया तो महाराज भगवान ने बोला कि आपके लिए मैं व्यवस्था क्या करके रखूं। तो मां लक्ष्मी ने बोला
कि प्रभु एक तो मुझे गंदगी पसंद नहीं है, पर जिस घर में साफ सुथरे रहेंगे, घर को साफ सुथरा रखेंगे, उस घर में मेरा मन लग जाएगा। नहीं तो मैं जाऊंगी, थोड़ी रुकूंगी, फिर चली जाऊंगी। कई लोग नहीं कहते महाराज भैया आवे गणाई है पण जावे कटी ठाई नहीं पड़े। आवे गणाई है पण जावे गणा। दूसरे नंबर मां लक्ष्मी ने बोला कि अंधेरा मुझे पसंद नहीं है, मैं जहां जाऊं मुझे उजाला चाहिए। तो जहां से आप लेन देन करते हो वहां उजाला रखो उस कमरे के अंदर, एनी टाइम 24 घंटे। एक रेड कलर माँ को बहुत पसंद है, लाल कलर होता है ना, वो माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो रेड कलर का बल्ब रखो एक, मतलब जहाँ पे तिजोरी हो, जहाँ पे लेन देन करते हो। और तीसरे नंबर की चीज मांगी माँ लक्ष्मी ने कि शांति चाहिए मुझे। जहाँ शांति रहेगी, मतलब पति और पत्नी के बीच में अगर झगड़ा नहीं होगा तो मैं वहां पे बहुत रुकूंगी। और चौथे नंबर की बात भाई कि हे प्रभु, जहां आपकी पूजा नहीं होगी उस घर में मैं कुछ भी करो, कितनी भी अच्छी रखो, पर मैं वहां रुकने वाली नहीं हूं। अगर मां लक्ष्मी को बुलाना है आपके घर पे तो ये 3-4 चीजें आपको करनी पड़ेगी। और 5वें नंबर का जो मांगा मां लक्ष्मी ने कि मेरे रूप का अपमान नहीं होना चाहिए। मेरा रूप कौन? ये माता बहने साक्षात लक्ष्मी का रूप है, ध्यान रखना। मैं एक छोटी सी बात बोलूं, आपको समझ में जल्दी आएगी। जैसे ये माताएं बहनें घर में आदमी से 8 गुना ज्यादा काम करती है। कितनी? 8 गुना, 1-2 नहीं, 8 गुना ज्यादा काम करती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 15 दिन के लिए इनको पीर भेज के प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाए, आपको पता चल जाएगा क्याड़ी हालत वे हो। 2-3 दिन जावे जो तो अपने कौनडों पिपाड़ियों बाजे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप 5 करोड़ का बंगला बना दो, मैं 50 आदमी को शोभा नहीं देवे, उसी बंगले में एक अगर मां शक्ति रहेगी तो पूरे बंगले की शोभा होती है महाराज। भाई मंदिर जाए 5 करोड़ रो बना दीजो, पण मूर्ति शोभा रेवे। मां मूर्तो थोड़ी बेबोणो, समझ में आई? मूर्ति समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यूं तो नहीं कि मूर्तो लायो, मैं नहीं बोलते मूर्ति लाए, मतलब मंदिर की आत्मा कौन है? मूर्ति। मंदिर चाहे 5 करोड़ का है पर मूर्ति कैसी, उसके आधार पर पूरे मंदिर का विवरण होता है। तो महाराज हम 5 करोड़ का बंगला बना दे पर अंदर एकमात्र शक्ति चाहिए। और भी मेरी बात पे यकीन नहीं है तो एक काम करना, आप दिन भर काम करते हो, खेत में काम करो, चाहे नौकरी करो, चाहे बढ़िया जाओ, सामरा आप घरे जाओ और आपने 15 मिनट आधा घंटा तक आप लक्ष्मी जी आपने दिखिए ही को नहीं। ईमानदारी बोल दो, क्या कितना घंटा रहे वो? घड़ी घटी देखो वाड़ा में, घड़ी घटी देखो, घड़ी घटी देखो, दिखिए ही को नहीं। कहीं पूछो, ए बेटा थार मम्मी कटे रहे? मम्मी की गुलपियां बेचने। महाराज आधो घंटो दिखिए को नहीं, आपने आड़गीच को नहीं। इनो मतलब सब है घर में, पण घर री आत्मा घर में नहीं है। कतरो दोरो लागे? हाथ तो बोलो, अबे तो हाथ बोलो। दोरो लागे कि नहीं लागे? तोने थाने कोई ठारे? हाँ मम्मी नहीं वेचने, इन दोरो लाग दे। वो बेटो के दोरो हासो लागे, धर ब्याह तो रियो को नहीं। बच्चे हैं ना, बड़े अच्छे सच्चे दिल के अच्छे होते हैं। और आज बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है महाराज, मैं तो इधर आता हूं थोड़ा डरता जोर हूं। क्यों डरूं? कई लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा एक विचार आता है कि शायद मेरे किसी ने धंधा बांध दिया है, बच्चे को पढ़ाई नहीं आ रही है, घर में पैसा नहीं टिक रहा है, बंद। आपको सपने बहुत बुरे आते हैं तो आप कुछ मत करो, एक मोर पंख या 2 मोर पंख लेके अपने तकिए के नीचे रख दो। आपको बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। अगर के धंधे में परेशानी है तो मोर पंख जो मेन गेट होता है उसके 3 मोर पंख उसमें लटका दीजिए बाहर मेन गेट पे।
कितनी समस्या सॉल्व हो जाएगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मोर पंख तो मेरे यहाँ पे बहुत सारे पड़े हैं और मेरे घर में भी मोर पंख पड़े, पर उसके रखने की जो विधि होती है अगर वो सही तरीके से नहीं रखते तो मतलब वो कार्य नहीं करते। भाई ताला वहां पड़ा है, चाबी यहाँ लगा रहे हो, चाबी तो उसकी है, परंतु ताले के अंदर जाके लगाओ ना। अब वो बोले नहीं देख तो मैं यहां से खोलूंगा, वाह अब तो जिंदगी भर उसको मुड़ते रहे। चाबी उसी की है, ताला वही है, परंतु ताला खुलने वाला मोर पंख वही है। बहुत सारे इकट्ठे करके घर में एक तरफ रख दिए, उसकी जगह सही नहीं डिसाइड कर पा रहे। आपको पता है पहले इंद्रासन किसका था, मतलब मोर पंख का था। और आपको ऐसे लगता है कि मुझे सांप से बहुत डर लगता है, आप कुछ मत करो, मोर पंख रख लो घर में, सांप आएगा नहीं, कभी नजदीक भी नहीं आ सकता। पता है नहीं आपको, क्योंकि सांप को मोर खा लेता है। कितना भी भयंकर सांप हो, अगर 4-5 मोर मिल गए ना उस सांप को मार के खा जाते। तो मोर की जो गंध होती है ना उससे भी मतलब वो बहुत डरता है, मतलब सांप। अगर मोर, क्योंकि मोर पंख निकालने के बाद में भी मोर वो पंख है तो नहीं मरता नहीं है, उसमें जीव होता है, ध्यान रखना। तो उसकी जो गंध होती है ना, एक मोर पंख साबुत चाहिए, टूटा फूटा नहीं चाहिए, ये ध्यान रखें। इतनी ताकत होती है मोर पंख जैसी। और भगवान कृष्ण को भी तो मोर पंख बहुत अच्छा लगता था, ये ध्यान रखें। तो आप लोगों से एक प्रार्थना रहेगी कि जिंदगी में कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे आप धंधा क्या करते हो आप लोग? आप ड्राइविंग करते हो। आप 20 साल से कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक घड़ी से आज बनाना करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक काम। जी 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 जी, इलेक्ट्रॉनिक काम करते हो, जी जी जी। और ठीक है, अभी आपके कोई चाय पानी की व्यवस्था करनी तो करो, ठीक है। अच्छा, आज थोड़ा मैं माफी चाहता हूँ, ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाएंगे, थोड़ा 1-2 भजन और गा लेता हूँ, फिर कोई मेरे को साधना करनी है वो काम करना। मैं तो सत्संग तो एक बहाना था, ये तो एक जरिया बनाया था भाई, सत्संग थोड़ी देर कीर्तन हो जाएगा तो ठीक रहेगा। पर मेन जो आपके जिस काम में आया हूं वो काम मुझे करना है। चाहे अगर नहीं बनी तो एक आध भजन और गा लो जीते, हाँ पूछ लो, देख लो। हे कृष्णा, कितने गांवरी वस्ती है। तो मोगलो मोटर साबन में कोई आवे दीदी आजकल टीवी मोबाइल टीवी चल गया जो वो मैं प्रोग्राम तो क्या रेट अर्धन घंटे का तो ये ट्राई पदार क्या देख लो। से ज्यादा 200 जने ऑनलाइन बैठे। देखो आप तो 33 बैठा हो, 200 आदमी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, मोबाइल पे देख लिया 200 आदमी अभी देख रहे हैं, अभी चल रहा है ना वो देख रहे हैं। आपके मोबाइल पे भी देखो, आप मोबाइल में डाल अभी चल रहा है, देखो सोनू महाराज स्टूडियो लिखो आप। इलेक्ट्रॉनिक वाले भाई साहब इनको बताओ। हाँ अभी लाइव आ रहा है, देखो मोबाइल पे देख लो। और धन्यवाद देता हूँ जो अभी देख रहे हैं, साधुवाद दे रहे हैं। और मैं उनसे भी एक प्रार्थना करूंगा कि आज मैं ज्यादा समय आपको नहीं दे पाऊंगा, और मैं कुछ दिनों बाद में आपको बहुत अच्छे अच्छे जो आपके काम के जो वीडियो है वो मैं डालूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कितनी भी समस्या हो, कितनी भी परेशानी हो, कैसे उसको दूर किया जाए, कैसे ना किया जाए। मेरी कोशिश यही रहती, रात दिन में यही लगा रहता हूँ कि भाई मैं आपकी समस्याएं सॉल्व कैसे करूँ, कैसे मैं आपके घर में शांति करूँ, कैसे मैं आपके घर में माँ लक्ष्मी को आवागमन का मतलब रास्ता खोलूं, और कैसे आपके घर में आनंद हो जाए। यही मेरी कोशिश रहती है, और मेरा मेन मकसद है गाय माता की सेवा करना। और आप लोगों ने आके देखा ही था, आप भी देखे दादाजी, कैसा लगा आपको ऊपर गाय माता की सेवा?
ग्यारह है। हाँ टाइम होता है, एक भजन और गा लूं क्या? हाँ टाइम थोड़ी देर। हाँ ठीक है, एक भजन और गा ले तो ठीक रहेगा। बोले श्री भगवान की, माता पिता गुरुदेव की। भगवान को भक्त लोग याद करते हैं कि भगवान जब मुसीबत में होता है तो ऑटोमेटिक हाथ जोड़ ही जाते हैं, ऑटोमेटिक जुड़ जाए, जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं महाराज, ऑटोमेटिक हाथ जुड़ जाते हैं। तो भक्त बाबा राम सा पीर ने महाराज ने याद करे कि हे बाबा, हे मारा राम सा पीर, मारा कृष्ण कन्हैया, ओ राम कहो के राम देव, हीरा कहो के लाल, जाने मिलिया राम दे, हे बाबू पल में कर दे निहाल। परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही है, कर्जा से बाहर नहीं निकल रहे हो, घर में कोई बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, जगह जा चुके हो, सब कुछ करवा चुके हो और आपके घर में कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके मतलब दुश्मन कम नहीं हो रहे। अब सिर्फ गाय माता के पास में जाओ, एक एक रोटी लीजिए, गुड़ डालिए और सच्चे मन से गाय को पैर पड़ के माँ बोलना, मेरी माँ अब मैं अंतिम लास्ट आपके शरण में आया हूँ, अब मेरा कोई रास्ता नहीं है, हे माँ मेरी पुकार सुन लेना। माँ कसम दूसरे दिन से आपके घर में आनंद की लहर आ जाएगी। कहीं मत जाओ महाराज, गाय माता के पास में जाओ। एक भोला आदमी था, थोड़ी मन में मतलब बहुत सीधा था, मतलब उसको कोई लपड़ा पपड़ा नहीं आता था। वो एक दिन ऐसे ही बैठा बैठा किसी को देखता, कहाँ जा रहे हो, कि गंगा स्नान करने। कि क्या होता है कि पाप धूपता है, गंगा स्नान करने से पाप खत्म होते हैं। भोले ने बोला चलो यार, अपने पाप तो किया नहीं है, फिर भी कहीं भूल में हो गया, थोड़ा धो के आ जाते हैं। पर जैसे ही वहां पे गए, गंगा घाट पे गए, बैठे और ध्यान लगाया, पर मन में एक दुविधा आ गई, नहीं 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 नहीं, यहां स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? कि सारे लोगों का पाप गंगा में जाता है, तो ये तो मैली हो गई, और मेले में हम क्यों स्नान करें? तो उसने बोला चलो शंका निकाल देते, लोगों का पाप तो गंगा धो लेती है, पर गंगा का पाप कहां जाता है? वो भी तो कहीं धोती होगी, वो भी तो कहीं स्नान करती होगी, तब जाके वो पवित्र होती है। तो उसने प्रेम से आवाज लगा दी, हे गंगा। तो बाहर निकल के बोले कि बोलो भैया, वो तो प्रेम में मन में पाप तो था ही नहीं, आना ही था भगवान को। तो बोलो भैया क्या है, कि मुझे इतना उत्तर दे दे, तेरे में स्नान करने से पाप धूपते हैं क्या? कि हाँ। तो मुझे ये बता, तेरे पाप कैसे खत्म होते, ये बता। तू तो मैली हो जाती है। कि भैया सच में मैं बहुत मैली हो जाती हूँ, सारे लोग आके मेरे में पाप धोते हैं, मैं इतने पाप से परेशान हो जाती हूँ, मैं तड़पती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, परंतु मेरे पे बड़ी कृपा हो जाती है। जैसे ही गाय माता आती हैं, अपने खुर को पानी में टच करती हैं और पानी पीती, मेरे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? गंगा से भी पवित्र गौ माता है। मां गंगा खुद कह रही है, हम नहीं कह रहे। मां गंगा कह रही है कि आप गाय का सम्मान करो। और आपको पता है, गंगा जल घर में हो ना हो, हम गौमूत्र छांट लेते हैं, हमारे मन की संतुष्टि हो जाती है कि भाई हमने गौमूत्र छांट लिया, अब हमारा काम हो गया। तो इसलिए ध्यान रखिए महाराज, हाथ जोड़ता हूं आपसे, वंदन करता हूं। जिंदगी में एक बात अवश्य ध्यान रखे, मैं बहुत 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 बार बोल चुका हूं कि कोई कार्य जितना शांतमय तरीके से किया जाता है, उतना ही हर इंसान को
उसका फायदा मिलता है। अब कोई बोलेगा कि मैं दौड़ के 4 धाम की यात्रा कर सकता हूं, तो महाराज मानने में नहीं आएगा। और कोई बोलेगा कि मैं चल के मैं 4 धाम की यात्रा करूंगा, तो हम 100% मानेंगे, इसमें कोई शंका ही नहीं है, क्योंकि वो चल के जा रहा है, दौड़ के नहीं। आजकल जो हम कथाएं करवाते हैं या सत्संग करवाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, हमको फास्ट चाहिए, जल्दी शुरू हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। चाहे हमारे जीवन का कल्याण हो या ना हो, पर ये चलती रहनी चाहिए। गाड़ी रो तेल बालना, सवारी मिले कि नहीं मिले, गाड़ी ने चालू रखो बस, दुजुकी को नहीं। नहीं महाराज, जितनी शांति होती है उतना आनंद कुछ और ही आता है। आप धीमे बोल के देखिए, बड़ी खुशी मिलेगी आपको। और एक उतावल में बोल के देखिए, कोई न कोई घोटाला हो जाएगा। तो महाराज कल भागवत जी विश्राम किए थे। प्रश्न पूछे गए थे कि सहज मुक्ति कैसे हो इंसान की, सहज तरीका, सरल तरीका, हार्ड नहीं, एकदम सरल। तो वापस उत्तर मिलता है कि निष्काम काम से, निष्काम भाव से की हुई भक्ति ही मुक्ति का सहज तरीका है। अगर आप गायों को चारा डाल रहे हो और उसमें कुछ सौदा है, तो वो तो सौदा हो गया, वो सेवा है ही नहीं। अगर आप कहीं पे यात्रा के लिए बस ले जा रहे हो और खर्चे का पैसा उन यात्रियों से ले रहे हो, फिर बोलते हो मैंने सेवा की, और सेवा कैसे हो सकती है महाराज? सौदा हो गया, सौदा। निष्काम मतलब उसके बदले में कुछ मांग नहीं होनी चाहिए, सौदा नहीं होना चाहिए, भाव होना चाहिए, एकदम भाव। यहाँ पे आपको पता है, एक भैया आते हैं और शायद अभी कथा में बैठे नहीं बैठे, वो झाड़ू निकालने वाले भैया। अरे वो बड़े भाव से, मैं उनके चेहरे पे ध्यान देता हूँ, मैं हर पॉइंट नोट करता रहता हूँ। मैं सारे काम करता हूँ, मोंडो देख ठा पाड़ दो, आज अटकिन की घोटाला है। जब वो झाड़ू निकालते हैं ना, बड़े भाव से निकालते, फॉर्मेलिटी नहीं, आंतरिक दिल से। यूं नहीं भी काटियो ना, लो भाई देन मिट्टी, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उनके भाव ही इस जगत से जुड़ गए। चाहे वो कथा सुन रहे कि नहीं सुन रहे, अपने कथा के प्रति उनकी मानसिक स्थिति यहां बैठ गई है। मुझे जाना है, कथा में साफ सफाई करनी है, मुझे अच्छा लगता है। तो महाराज निष्काम भाव से भक्ति करनी चाहिए। तो किसी ने पूछ लिया कि प्रभु ये माया है ना, माया एक स्त्री का लेवल होता है, तो हम कैसे बाहर निकले इससे, कैसे निकले? माया तो माया है, माया छूटती नहीं है। माया एक स्त्री का प्रतीक है, तो ये तो होना ही है, ये संसार का नियम है महाराज। एक दूसरे को चाहना, ये आंतरिक भाव होते हैं। या कोई परेशानी है, या सगाई सगपन नहीं हो रहा है, या धंधा नहीं चल रहा है, या फिर आपको कोई बीमारी ने घेर लिया है, या पैसे बहुत कमाते पैसे नहीं टिकते हैं, तो आपको डेली एक 5 या 7 मिनट का टाइम लगेगा, वो पूरा हो जाता है 7 मिनट के अंदर।
क्या करना है, जो रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है केवट का, जब भगवान श्री राम जी केवट से नाव लेने के लिए बोलते हैं, वो केवट का प्रसंग सुनना आप 90 दिन तक रोज सुन के देखो। देखो आपके घर में कैसे पैसे आ जाते हैं, कैसे धंधा आपका चलने लग जाता है। आप कल्पना भी 90 दिन तक, कितना 7 या 8 मिनट में पूरा। आप सुबह लगा दो मोबाइल पे केवट का प्रसंग लगा को, काम भी करो, रसोई भी बनाओ, झाड़ू भी निकालो, काम भी करो। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ बैठ के सुनना, नहीं, आप थोड़े साउंड तेज कर लेना, चलते फिरते भी सुन लो, घर में 8-10 मिनट तो निकाल सकते हो। तो ये बात का ध्यान रखें, ठीक है। अभी आरती कर लेते हैं और फिर बाद में इनका जो होगा पूजा पाठ। सबको मेरे साथ में बोलना है, बोलो राधे राधे। समझो थोड़ा सा इको बढ़ा, मेरे साथ में बोलना है। हाँ, अगर नहीं रह रहे तो थोड़ा घुमा लो इनको। बोलिए सदगुरु जी महाराज की। मैं सबसे पहले इस गुरु पूर्णिमा के महा उत्सव पे जितने भी इस ब्रह्मांड में गुरुजन हैं, संत महात्मा हैं, ऋषि मुनि हैं, मैं उन सभी को उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। और जितने भी लोग इस वक्त में YouTube के माध्यम से लाइव में जो देख रहे हैं, उन सभी को भी यहाँ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। अभी ये जो मुझे मेरे साथ में बोलना प्रभु, गाना, नाचना और ताली बजाना, 3 काम आपको करने पड़ेंगे। हरे प्रभु तुझे मिलने का सत्संग तो बहाना है। सत्संग तो बहाना है। अरे दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है।
गाया है। ये शाहघर की, ये शाहघर की, ये शाहघर की लहरों में मेरे शाम का ठिकाना है। पुराना है। हरि यहाँ पे बड़े सुंदर पदों का वर्णन किया गया है। अरे वेदों में ढूंढा तुझे, अरे पुराणों में पाया है, अरे गीता के पन्नों में मेरे शाम का ठिकाना है।
और बता देता हूँ आपको। मेन चीज बहुत अच्छी लगेगी आपको और इतना फायदा होगा जो कभी कल्पना नहीं कर सकते आप। जब भी आप लेन देन करो, पैसे देवो, चाहे कुछ भी हो, आपको एक नंबर याद रखना है। और शायद आपको कोई बताएगा भी नहीं। क्यों नहीं बताएगा पता है? क्योंकि आप पैसे वाले बन गए तो ये सबसे बीमारी है, बड़ी बीमारी। नहीं, मैं ही बनूं पैसे वाला। और हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि आप बनो, आपके पास खूब पैसा हो, मतलब गाड़ी बंगला सारी सुविधा, पर वो होगा कैसे? आपको एक नंबर याद रखना है। क्या रखना है? 708 नंबर। कितना? 708। समझ में आई ना? वो दुनिया में किसी ने किसी को बताया नहीं अभी तक, वो बताएंगे भी नहीं। क्यों नहीं बताएं? कारण यही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज ये साइकिल लेके घूम रहा है, कल ऑडी लेके आ गया तो मेरे को रात को नींद आएगी नहीं। और हम चाहते हैं कि आज आप साइकिल से आए हो या बस से आए हो, और जब कभी भी आओ तो आपके पास वीआईपी कोई कार हो, आपके पास पैसे हो। परंतु ये सारी चीज़ें काम कब करेगी? जब आपको विश्वास होगा तो। अगर विश्वास नहीं है तो ये चीज़ कुछ भी नहीं। इसमें पावर बहुत है, बहुत शक्ति है। कितना नंबर याद रखना बताइए? बोलना नहीं है, मन में रख के देना। जैसे आप किराना की दुकान से सामान ले रहे हो, पैसे दिए आपने, पर मानसिक स्थिति में 708 नंबर आपको याद आना चाहिए। ये ध्यान रखें। देखिए, आपको पता है गोरखनाथ जी महाराज, गोरखनाथ जी का जन्म कैसे हुआ पता है आपको? शायद पता नहीं है। गोरखनाथ जी का जन्म हुआ, गुरु मच्छिंद्रनाथ जी योगी जी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त पुजारी और अंश अवतारी थे भोलेनाथ के। तो उनको भोलेनाथ ने बोला कि जो मैं प्रसाद दे रहा हूँ ये कोई माता बहन को दे देना, उसको एक बच्चा होगा, वो धर्म का प्रचार करेगा। तो मच्छिंद्रनाथ जी महाराज ने एक माता बहन को दी, उसको कोई घर में संतान नहीं थी, तो उनको दे दिया। और जैसे ही दिया तो माता बहन ने बोला मुझे क्या करना कि ये प्रसाद ले लेना, 12 साल बाद में मैं इस बेटे को वापस लेने के लिए आऊँगा, ये आपको एक बच्चा होगा। कि ठीक है महाराज जी। और जैसे ही शाम को टाइम हुआ और पतिदेव आ गए, पतिदेव ने बोला कि आज इतनी बड़ी खुश कैसे लग रही है? तो वो बोले कि आपको पता है एक महाराज जी आए थे और महाराज जी ने मुझे एक प्रसाद दिया, बबूती दी, और बबूती वो लेनी है और मेरे को बच्चा होगा। पति ने इतना डांट लिया कि कहाँ तू पाखंडियों की बात में आ रही है, अरे कोई ऐसा वैसा होगा, पता नहीं क्या मंत्र करके दिया, ये प्रसाद तुझे लेना नहीं है और लेना मत, इसको ला बाहर फेंक लेते हैं। तो बेचारी क्या करे, वो गई और कहाँ फेंक के आ गई? गांव का जो गोबर इकट्ठा होता नहीं, अपने रोड़ी के वहाँ उकड़ी मात है, उसके अंदर डाल के आ गई। वो तो बात को भूल गई। 12 वर्ष बीते, वापस गुरुदेव को याद आया कि बच्चे को लाना है। जब 12 वर्षों बाद में वापस आए तो आते ही मैया को बोला, मैया कैसे हो? के ठीक हूँ, बच्चा कहाँ है? बोले महाराज यहाँ कहाँ बच्चा है? अरे 12 साल पहले हमने आपको बबूती दी कि हाँ दी थी, वो बच्चा कहाँ है? कि वो तो मैंने वहाँ पे डाल दी। जैसे ही गए तो आवाज़ लगी, एक सुंदर बालक निकला गोबर में से। इन्होंने उनका नाम रखा गया, गोबर में पैदा हुए नहीं, गोबर में रहे ना 12 वर्ष तक, गोरखनाथ नाम रखा गया। वही गोरखनाथ जी महाराज जब आगे जाते हैं, भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, मैया बहुत रोई, मेरा बेटा दे दो मुझे। नहीं बेटा। तो बच्चे ने बोल दिया कौन सी माँ, किस माँ की बात करो जिसने मेरे को 12 वर्ष तक गोबर में रखा? तो निकल जाते हैं। जब गोरखनाथ जी महाराज, मच्छिंद्रनाथ जी महाराज साधना में बैठे, देखो शिष्य कैसा होना चाहिए, शिष्य और गुरु की परंपरा का एक साधना बता रहा हूँ। शिष्य कैसा होना चाहिए? गोरखनाथ जी महाराज जैसे ही जाते हैं, नगरी में भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, और भिक्षा लेके जब वापस आते हैं, संत गुरुदेव को प्रसाद जिमाते हैं, और प्रसाद जिमात में गुरुदेव को वो दही बड़े बहुत अच्छे लग गए, और इतने अच्छे लग गए, गुरुदेव ने बोला बेटा गोरख वापस जा, थोड़े दही बड़े और लेके आ। कि गुरुजी आदेश से तो मुझे जाना पड़ेगा। और जैसे ही गया, जिस घर से दही बड़े मिले थे उस घर में जाकर गोरखनाथ जी महाराज ने अलख निरंजन की आवाज़ लगाई। वो मैया बाहर आई और चिल्लाने लग गई
तू ढोंगी है, तू पाखंडी है, तेरा पेट भरा नहीं है, इसलिए तू बार बार वापस मांगने के लिए आ जाता है। तुम लोगों की आदत ऐसी होती है कि मैया इतना गुस्सा मत करो, मेरे गुरुदेव ने बोला है इसीलिए मतलब मैं वापस आया हूँ, नहीं मुझे नहीं खाना है। क्या नहीं नहीं मैं जानती हूँ तुम पाखंडियों की बात है, कि ऐसा ही अगर तू गुरु भक्त है तो बोल मुझे क्या दे सकता है, मैं भिक्षा दूंगी, मुझे बदले में क्या दे सकता है। तो उसने बोला मांग के तो देखो, क्या देख नहीं दे पाएगा, क्या नहीं मांग के तो देखो, कि ऐसे ही अगर तू सच्चा गुरु भक्त है तो मैं दही बड़े के बदले में तेरी आंख निकाल के दे दे। बोला मैया लेके तो आओ। जैसे मैया लेने के लिए गई, गोरखनाथ जी महाराज ने अपनी साधना के आंख को निकाल के हथेली में रख लिया, और जैसे ही माता जी आए देखा ये क्या कि आपने आंख मांगी, मैं मेरे गुरु के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो आपने आंख मांगी, आपका आंख का काम है, आप आंख लीजिए और मुझे एक दही बड़ा दे दीजिए। ये एकदम वो माँ रोने लगी कि मैंने ऐसा नहीं जाना, ऐसा योगी नहीं देखा तुम्हारे। और जैसे ही वो गए गोरखनाथ जी महाराज की आंख में जब खून देखा तो गुरुजी ने बोला क्या हुआ बेटा, कि मैया ने आंख मांगी थी मैंने दे दी। फिर गुरुजी ने साधना के माध्यम से उनकी आंख वापस ठीक की। तो के इसलिए कहते नहीं गुरु रे वचनों में दोरो हालणो रहणो खांडा वाली धारा, धारा पलटे तो पछे दुख पावे, जादव सीधू नरक रे द्वारा। बहुत ही मतलब गुरु के शब्दों के अंदर गुरु का आदेश का पालन करना हर किसी के वश की बात नहीं है। कोई लोग कर देते, कोई फॉर्मेलिटीज में करते, कोई मजाक में ले लेते हैं। तो आप लोगों से प्रार्थना है अपने गुरु के प्रति आप मिलो या ना मिलो, पर गुरु के प्रति आस्था आपकी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। और जो गुरु के प्रति आस्था नहीं रखते हैं, आज हमने गुरु के प्रति आस्था नहीं रखी होती तो आज इस लेवल पे हम कभी नहीं आते, ये ध्यान रखें। और आपको एक काम करना है, घर में अगर आपके पैसों की कमी है या कोई परेशानी है या सगाई सगपन नहीं हो रहा है या धंधा नहीं चल रहा है या फिर आपको कोई बीमारी ने घेर लिया है या पैसे बहुत कमाते पैसे नहीं टिकते, तो आपको डेली एक 5 या 7 मिनट का टाइम लगेगा, वो पूरा हो जाता है 7 मिनट के अंदर। क्या करना है, जो रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है केवट का, के भाई मेरा गिरधर नागर तुम मिलो तो ही मुझे सुख होई, घड़ी नहीं आवरे सावरा तुम दर्शन बिना मोई, मैं कैसे जीऊं तुम्हारे बिना, मैं नहीं जी सकती प्रभु तुम्हारे बिना। महाराज आप प्रेम करके देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, आपको तो पता नहीं, हम तो नहीं रह सकते, बस हम नहीं रह सकते उसके बिना। तो जीना एक पल का भी नींद खुलती ना ऐसे लगता है वहां। भगवान से एक मैं मांगता तो कुछ भी नहीं हूं, एक चीज मांगी हुई है मेरी, मांगी हुई प्रभु मुझे ऐसा दो वरदान, मैं तेरा नाम लेते लेते मेरे तन से निकल जाए प्राण। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना दान दौलत गाड़ी बंगला व्यवस्था कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, मैं चाहता हूं कि आपसे मैं तनिक दूर ना हो जाऊं। और ये सत्संग ही एक ऐसा एक बहाना होता है जिसके माध्यम से हम प्रभु से दूर नहीं हो पाते हैं। तो चलो हम थोड़ी सत्संग में बैठे सत्संग की थोड़ी महिमा गा लेते हैं। चलो एक तो अटीनो नाचो ही कौन व्याह वनारे बटीस बैठो है थोड़ा अटी नहीं बैठो, एक बार उबारी आप बार ऐसे क्यों करते हो? मैंने बोला नहीं यहाँ गेट में घुसते ही बच्चे बन जाओ, ये मोटा नहीं बनना, मोटा ने भारी गुणों पे छोटो टाबर रहे नहीं बा कोई भी गोला खोला मोटा ने 50 सालों के मनी ले ये मारी गाड़ी। जैसे आप किसको पैसे देते हो, चाहे आप में कोई मांग रहा है, चाहे आप उसमें मांग रहे हो, आप में कोई भी पैसे मांगते, कोई भी XYZ, अगर आप मांगते नहीं छोड़ो, हम कहीं से सामान भी ले रहे हैं, चाहे 100 रुपए के ही सामान लिया, अब उस पैसे को देना कैसे वो आपको पता नहीं है। मुझे बता सकते हो पैसे कैसे देने चाहिए, मतलब नोट को कैसे पकड़ानी चाहिए, बता सकते हो? ताकि वो नोट अगर 100 रुपया दे रहे हैं तो 1000 रुपया वापस बन के हमारे पास में रिटर्न आए। है किसके पास में ये चीज, बता सकते हो? नहीं है। आप ये पैसा देख लीजिए, आप हम लोगों को
ये नोट है ना, हमारी आदत होती है ऐसे पकड़ाने की, और ये सबसे बड़ी गलती कर देते हम लोग। पैसे ऐसे कभी मत पकड़ाओ, पैसे ऐसे पकड़ाओ। बनती कोशिश, अगर दोनों हाथ नहीं लगा सको तो एक हाथ भी अगर लगाओ तो ये जो साइड है ना वो हमारी तरफ होनी चाहिए, ऐसे नहीं, समझे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मतलब पहिया आवतोड़ा रेवड़ा। ये तो जाती हुई साइड हो गई ना, ये जा रहे हैं, ऐसे भी जा रहा है, पर जैसी नोट आपने घुमा ली ये वापस मतलब जल्दी आएगा वापस। प्रथम चीज तो ये हो गई। दूसरे नंबर, अगर आपने सूटकेस है या थैली में पैसा डाल के किसको दे रहे हो तो उन थैली रो मुंडो थारी तरफ रेवड़ो। समझ में आया ना कि नहीं आया? सूटकेस हो चाहे बैग हो चाहे बंडल हो, मतलब मुंडो आपरी तरफ रेवड़ो, ये ध्यान रखना। और एक चीज और बता दे तो आपको, मेन चीज बहुत अच्छी लगी। हमारी गाड़ी नया की निशी कहीं करी तो मोटो हो गयो, बच्चे बन के आओ, बच्चे बन के कथा में बच्चे बन के आओ, बड़ा आनंद होगा। थोड़े बड़े ही करने में गया तू बार बार अटे तो टाबर बनना भाई। अगर टाबर बनन कथा नहीं करूं तो महाराज, अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो अगर मैं विचार करूंगा दुनिया क्या बोलेगी, मैंने कहीं लेने देना भाई। दुनिया क्या बोलेगी वो मेरे दिमाग में रहेगा तो मैं भगवान से दूर चला जाऊंगा। मैंने यूं कह दियो, मैंने यूं कह दियो, मैंने यूं कह दियो। कोई व्यापारी थे, सेठ जी थे, एक पैसे मांगने वाला आया और इतनी गालियां दी उसको, इतनी गालियां दी, तू मेरा पैसा दे दे, ऐसा दिवालिया वगैरह वगैरह, कुछ भी बोल रहा है। पर वो व्यापारी उसको कुछ भी नहीं बोल रहा। ये बोला सेठ जी रुको ना, 10 दिन तो और दे दो ना, मैं आपके पैसे दे दूं। अरे नहीं तू पैसे आप ही के दे। तो उसने क्या, सामने से गन्ने की जूस की गिलास मंगाई। वो ज्यादा बोल के वो था ना गुस्से में, वो थक गया तो थोड़ा गन्ने की जूस मंगाया और उसको पिलाया। और पिलाने के बाद में सेठ जी वापस बोले अब बैटरी चार्ज होगी, अब और बोल। फिर वो जोर से गालियां देने लगा, फिर गालियां दी, फिर बैटरी लो, ऑर्डर दिया और लेके आओ। 3-4 गिलास पिला। एक सामने आदमी खड़ा था, बोलता है सेठ का दिमाग आगे पीछे हो गया, ये तो गालियां दे रहा है, इसको जूस पिलाना है। एक तो ये गालियां दे रहा है, इसको जूस पिलाना है। वो आके बोला भैया तेरे से नहीं संभले तो मुझे बोल दे, मैं बार निवेड़ दू इन्हें। ये भाई के मारे घर में तू क्यों अटे माटा नहीं घर करे, तू क्यों टांग फंसा रहा है? अरे मुझे गालियां दे रहा है, मुझे प्रॉब्लम भी नहीं है, थो बटू छिटक्योड़ा क्यों आया? क्या मानो दिमाग खराब रह गयो कि रोड माता योनी नहीं आरती करी नहीं। अरे भी गालियां मुझे दे रहा है। वो दुकानदार बोला प्रभु इसको आप जूस क्यों पिलाते हो? ये तुमको गालियां कि प्रभु ना तो इनकी गलती ना मेरी गलती, इनके पास जैसा था वैसे आइटम दे रहे हैं, मेरे पास जूस है मैं जूस पिला रहा हूँ। इनके पास गालियां हैं, ये मेरे को गालियां दे रहे हैं, मेरे पास जूस है मेरे को जूस पिला रहा हूँ। हम बोले यार थारू कौन हम जेब। अब वो पैया मांगने वालों कहीं कर पाँच दूसरी वेला आए जो लारू निकले क्या बड़े जूस पावेला। मन समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई गाली देता ना वापस गाली मत दो यार, अच्छा नहीं लगता है ना। हारा हुआ मुझे इतना पता महाराज, मैंने हम यार पॉइंट नोट करता हूँ कि 2 हाथ है ना, इन 2 हाथों से झगड़ा करके आप 50 आदमी को जीत नहीं पाओगे। इन 2 हाथों से झगड़ा करके आप 50 आदमी को जीत नहीं पाओगे। अपने दोनों हाथ जोड़कर 2 करोड़ लोगों का दिल जीत सकते हो। जुलाई रॉबी योर थिंकिंग योर चॉइस। कैसे जीना चाहते हो आप? हाथ जोड़ के जीना सीखो ना, हाथ उठा के नहीं। कभी नहीं कहना ले आजा फाड़ जी जोरू खेचो तो अटको तो थारू ही फाटी मार को फाटे। पर कई लोग आ जा तू एनो आई जो तू फाड़ दियो खुद रीस को नहीं को के तरजबो फाड़ को। हम ऐसा क्यों करते हैं महाराज? क्या मिलता हमको? अरे अपन ध्यान है कि मौत कब आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। चलो छोटा सा कीर्तन कर लेते, भगवान के प्रति जाते हैं और भगवान को कहते हैं प्रभु मैं कैसे मिलूं तुमको? किसी ने कहा नहीं बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। चलो मेरे साथ में गाना है।
माजी कुंता क्या कहते, बालपणे में चंदा वर्णी सूरज कियो पण मैं नहीं परणी। मैं बालपणे में इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, पर गुरु दुर्वासा जी ने मुझे एक सजीवन मंत्र दिया और बोला कि हे बेटा, जिसका तू आह्वान करेगा वो देव तेरे सामने प्रकट हो जाएंगे। मैं तो नादान थी, मैं तो नादान थी, भोली थी। मैं सरोवर के किनारे गई और मैं जैसे कि तो पानी में सूर्य नारायण भगवान की परछाया दिखाई दी, तो मैंने बोला प्रयोग करती हूँ, सच में सूर्य भगवान आते कि नहीं आते। पर एक शर्त भी थी कि जो भी देव आएगा उसका अंश तेरे गर्भ में स्थापित हो जाएगा, मतलब उसकी मां बननी पड़ेगी तुझे, उसका बेटा हो जाएगा। बच्ची 12 साल से छोटी बच्ची, बालपणे में चंदावरणी, एकदम चंद्रमा के समान में दिखने वाली बच्ची, जब जाके सूर्य नारायण को आह्वान किया, मंत्रोच्चार किया और सूर्य भगवान प्रकट हो गए। अब मेरे तो पैरों नीचे जमीन खिसक गई है, प्रभु क्या कर डाला मैंने। सूर्य नारायण ने बोला अब कुछ नहीं हो सकता, तुझे मेरे बेटे की मां बनना ही पड़ेगा। कैसी दुविधा हो गई महाराज। जब माजी कुंता बोले ठीक है, बच्ची बोली कि घबरा गई। अब वो भागी भागी जाती हैं और अपने जाके बोल दिया कि देखो मुझे कोई छेड़ना मत, मैं एक 10-12 महीने के लिए मैं आपसे नहीं मिलूंगी, मैं साधना में जा रही हूं। अब महाराज कुंता ने क्या किया, खड्डा खोद दिया और गले तक खड्डे में, बस क्या बेकटू रही, बच्चा होगा कैसे। प्रभु की लीला देखो, बालपणे में चंदावरणी सूरज कियो मैं नहीं परणी, चाड़ चाड़ में उन घर चाड्यो, राजा करण ने कान मुंह काड्यो। कान में से बच्चा पैदा हो गया और वो थे महाराज करण। अब लज्जा आ गई, बच्चा हो गया, कहां छोड़ूं, तो नदी में छोड़ दिया और वो कौरवों के हवाले हो गए। कौरवों ने उनको निकाल दिया और ले गए। ये बहुत कथन बैक में जाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि महाभारत का कथन शुरू हो जाता, फिर हम भागवत महापुराण में जाते आगे की तरफ। तब माजी कुंता ने जब उनको ससुराल भेजा गया तो महाराज पांडु जब शिकार खेलने के लिए गए थे तो कोई ऋषि थे, वो पति पत्नी दोनों एक गृहस्थी जीवन में थे, सिंह के रूप में शरीर बदल के उन्होंने गृहस्थी जीवन को बसाया। तो राजा पांडु ने क्या सोचा कि मतलब कोई न कोई जानवर है, तो उन्होंने शब्द भेदी बाण चला लिया, जिधर से आवाज आई शब्द भेदी बाण। घर में कभी भी नमक खत्म ना होने दे, और जिस घर में नमक खत्म हो गया आपके पक्का धंधे पे इफेक्ट पड़ेगा। आप प्रयोग कर लीजिए, कई तो नहीं एन मौका मत के लूण रो डब्बो जाए देख के पचठा पड़े लूण है को नहीं, वो नहीं करना। नमक खत्म मत होने दो, नमक अंदर होना चाहिए। ये तो जो कि छोटी छोटी बात है। अब मैं आपको एक मेन चीज बता देता हूं। ऐसा बाण चला कि पति और पत्नी दोनों एक ही बाण में आ गए। जाके देखा तो दोनों पति पत्नी। श्राप दे दिया महाराज के, हे राजन, जिस स्थिति में हम दोनों की मृत्यु हो रही है उसी स्थिति में जैसे ही तू तेरी पत्नी को हाथ लगाएगा तेरी मौत निश्चित है। श्राप मिल गया महाराज। और जैसे ही राजन घर पे आते बड़ा निराश हो जाते। माधुरी उनकी सेकंड जो लक्ष्मी जी थे, तो उन्होंने बोला क्या हुआ पतिदेव, कि बस गजब हो गया, अब आपको बच्चे कभी नहीं हो सकते। क्यों? कि बस मेरे को श्राप लग गया, मैं अभी मेरी लक्ष्मी के साथ में कभी नहीं रह सकता। समय का संजोग आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडु मानते नहीं, माद्री के साथ में पति पत्नी का संबंध हो जाता है और वहीं राजा पांडु की मृत्यु हो जाती है। अब बच्चे तो चाहिए, तब जाके वो सजीवन मंत्र गुरु दुर्वासा द्वारा। गुरु दुर्वासा कौन? एक नंबर के गुस्से में काम मत करो, श्राप डायरेक्ट पट्टो, उदारी नहीं, हाथों हाथी श्राप। देवता लोग भी उनसे इतने डरते थे, अरे दुर्वासा मुनि आके जल्दी खड़े हो जाओ, भागो, सामने जाओ, नहीं तो छोटी सी गलती होगी श्राप दे देंगे। उन्होंने तो पेमेंट ही जाड़ो राखता है, तो वेणा ग्राहक तो डर नहीं पड़े भाई, रोकड़ाड़ो पूरो गयो तो
अब दुर्वासा मुनि के कौरव भेजिया पांडवों रे गया तो दे देना। अब दे दिए माँ जी को। महाराज जी चले गए भंडारे में और बोल के माँ जी ध्यान रखना, सेफ रखना। अब माँ जी तो महाराज बड़े आनंद से जिमा रहे हैं, खिला रहे हैं, आनंद ले रहे। एक दिन नजर पड़ी, ओए महाराज का तो ध्यान ही नहीं गया, बेचारे को बराबर रखा नहीं, कमर में से टेढ़ा कर दिया इसको। नहीं महाराज ध्यान भी नहीं रखते। चलो मैं थोड़ी मालिश वालिश कर लेती हूँ। अब मेरे कृष्णा को, लड्डू गोपाल को मालिश कर रहे हैं और ऐसी मालिश की 5-10 दिन से वो तो सीधे हो गए। हाँ तब डोकरी बोली, हाँ अभी आए लाइन में, ये भौको भौको रह जाते तुम। अब मेरे प्रभु की लीला देखिए, जब 5-7 दिन बीते होंगे महाराज जी वापस आए और उतावले तो थे, मेरा लड्डू गोपाल कैसा होगा, मुझे बोलेगा कहाँ गया काका, छोड़ के गया। तो मैं कितनी बातों पूछी, मैंने कहीं बोलू कहीं पूछला राम जाने और पूछे गणो बोले गणो हो नहीं दे जने जैसे जने कहीं पूछ तो ही नहीं, पूछ नहीं तो क्या मैं तो खाऊं, मंत्र आदर बाल बजी व्यवस्था करनी पड़े। आदत तो वो जानते थे। अब जैसे गए मेरे प्रभु की लीला, जाके बोला मैया प्रणाम। के प्रणाम है जो कुछ की बात है, की करे मारे कृष्ण की करे। अरे एकदम रड़ी के कहा है कृष्ण का है क्या, ये खड़ा। बोले ये मेरा कृष्ण नहीं है, ये नहीं है बुढ़िया, तूने चेंज कर लिया, ये मेरे प्रभु नहीं है। माता जी बोले अरे ये क्यों गले पड़ रहे हो। हमारे दोनों में वाद विवाद हो गया भयंकर, जोरदार लड़ाई हो गई। महाराज जी के देखो मैं थने इतनी चालाक नहीं जानी कि चेंज कर दे तू। हाँ पसंद है मन ठाई, तारी नीति खराब रही जी, तने तारी नीति खराब रही, तुम्हारे भगवान ने चेंज कर दियो। ओ मेरे तो वो टेढ़े वाले थे, टेढ़े ऐसे बांसुरी ले गए। फिर भगवान को प्रकट होके बोला महाराज मैं टेढ़ा ही था, अरे मैं दुनिया को सीधी करता हूं ना, डोकरी मन ही सीधो कर दियो। हाँ इतो प्रेम करियो मैंने, इतो प्रेम करियो जो मैंने सीधो करन छोड़ियो। नहीं जो तो ठोके आ तो थपेड़ा हावल रे कोनी सीधो रे कोनी, तो मैं घना थपेड़ा खाया हूं ना, अभी तो ठाणे ले जाओ। डोकरी हबा जीती थी बोली दी के जीती बोली नहीं है, घना मिलिया मारे थपीड़ा, मैंने सीधो कर छोड़ियो। अरे वाह महाराज वाह मेरी कृष्णा। इसीलिए कृष्णा 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 मतलब किसी को भी आकर्षण कर ले उसका नाम कृष्ण है महाराज। मोहनी मूर्त सोनी सूरत गुग्र वर्णा केश के भाई मेरा गिरधर नागर। ये महाराज शावरिया भाई मीरा ने गिरधर मिलियो कर नटवर रूपेश। एक भजन में और मीरा लिखती है कि उनकी बेटी के पास में, और जैसे ही बेटी को पता चला कि किसी पैसे मांगने वाले ने मेरे पिताजी की बॉडी को रोकवा दिया है, तो महाराज वो बेटी बाहर आके एक भाई को एक थैले पकड़ाती है और ले जाके बोलती उस भाई साहब को दे दो, सेठ जी को। जैसी थैली लेता है, जैसी वो खोलता है, अंदर उस बेटी के सारे गहने और एक चिट्ठी मिलती है कि सेठ जी माफ करना, जितना बन सके इन गहनों से जमा कर लेना, और मैं वचन देती हूं कि जैसे ही मेरे पिताजी का क्रियाक्रम पूरा होगा मैं मेरी जगह जमीन सब कुछ बेच के मेरे पिताजी के ऊपर 1 रुपया कर्जा नहीं रहने दूंगी, मेरी वचन है। महाराज वो आदमी चिट्ठी पढ़ती पढ़ती रोने लग गया, आंखों में आंसू आने लग गए कि क्या हुआ सेठ जी। कि कुछ नहीं हुआ। अब मैं एक सत्य की बात बताने जा रहा हूं। पता है मैं सेठ जी में पैसे मांगता नहीं हूं, सेठ जी मेरे में 15 लाख मांगते और मैं 15 लाख देने के लिए आया था। मैं ये जानना चाहता था कि 15 लाख दूं किसको, कौन है इसका हकदार। ये बेटी इस पैसों का हकदार है, आप हकदार नहीं हो। वारे कृष्णा वाह। इन वास्ते महाराज थन हाथ जोड़ो, बेटियों इतनी नफरत मत करो, बेटियां ने पढ़ाओ, आप दूजोरा चक्कर में पढ़ाई मत छोड़वाओ भाई। आप तो लपड़ो कहीं कि मिन कहीं के, और इन चक्कर में बच्चों की जिंदगी ने पूरी तबाही कर लो। पढ़ाओ महाराज पढ़ाओ, आज का युग पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। ये पुरानी सोच से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। गलती एक करती है तो सारे को सजा नहीं दे सकते महाराज।
समझ में आ रही नहीं आ रही? गलती जो करी है उसको सजा मिलनी चाहिए, परंतु जो गलती नहीं की, जो पढ़ना चाहते हैं किसी और के चक्कर में, मोर दादा मना कर दी, मोर काको मना कर दी, मोर मामा सा मना करे, ये मामा सा कोई जिंदगी और बातों में ली कहीं करी, क्यों मना करते बच्चों के कैरियर को? क्यों महाराज? जो आदमी बच्चों को पढ़ाते नहीं है महाराज, मैं उसको सबसे गरीब व्यक्ति मानता हूं जो बच्चों को पढ़ाई नहीं कराता है। पढ़ने दो भैया, मत उड़ते हुए पक्षी के पांख मत काटो। पर कौन समझा महाराज, किन्हें समझाओ ये बातों? क्योंकि पढ़ाई के बिना आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। जैसे आप पैसे किसको देते हो, माता बहनों एक और गलती कर देते हो आप लोग, झाड़ू कभी भी पूरा टूट जाए उसके बाद में घर में झाड़ू मत मंगाओ दूसरा। कोई कोई माता बहनें ऐसी होती भी नहीं, बापड़न पूरी। दूसरे नंबर एक और आदत गंदी आप लोगों की, पता है झाड़ू में कोई चीज अटक गई है, आप हाथ से साफ करते हो? नहीं करते ने। झाड़ू को आप क्या करते हो, कोई दीवार पे फटका मार देते हो, और जैसे ही फटका मारोगे आपके घर में कोई न कोई नुकसान आएगा। झाड़ू को फटका नहीं मारा जाता। झाड़ू को अगर गंदा हो गया है तो आप उसको हाथों से निकालिए, वो लक्ष्मी है। पर हम कितने स्वार्थी लोग हैं कि उसके जो कचरा फंस जाता है, कोई बाल फंस जाते हैं तो उसको हम फटका मार के निकालते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर, अरे अपन तो खेत में ही काम कर लियो, टाबर नहीं कर सकेला महाराज, कैसे करेंगे? इनकी जिंदगी जीने का कोई जरिया तो इनके पास होना चाहिए कि खाली बेलन तक की झाड़ू पोछा तक यानी राह को सीमित नहीं, इनको भी आगे बढ़ने दो, अधिकार है महाराज। चलो एक बार जय बोलते हैं। बोली नारायण भगवान की, बोले महादेव की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और जिन्होंने दान की राशि भेंट की है उनकी भी। अब थोड़ा आगे की तरफ चल जाते हैं। महाराज व्यासी महाराज निराश बैठे, निराश बैठे, निराश बैठे, मन नहीं लग रहा है। तो नारद जी महाराज ने आके उनको बोला कि हे व्यास जी महाराज, आप कुछ नारायण के बारे में लिखो। तो उन्होंने भागवत महापुराण का विवरण लिखा, 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय। अब लिख तो दिया, पर देवे किसको? वैसी पात्रता तो होनी चाहिए महाराज। ऐसी परमहंस आत्मा कौन है, वो व्यास जी महाराज ढूंढ रहे हैं। उन्होंने मानसिक रूप से ध्यान लगाया कि सुखदेव जी के अलावा उनको कोई परमहंस आत्मा नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने बोला कि चलो सुखदेव जी को ये पुराण भेंट कर दी जाए। पर देव है कैसे, वो तो जंगल में। तो गए, तब गए, तब उनके शिष्यों को भेजा के जाओ सुखदेव जी को लेके आओ और ये भागवत का इस श्लोक सुनाना। जैसे श्लोक सुनाया तो सुखदेव जी महाराज को थोड़ा आनंद आया, पर बोला ये तो सुनाते रहते, चलो अपने तो यही ठीक है। फिर वापस आए, बोले गुरुदेव खड़े तो नहीं, अपन चेतन जरूर हुए, चेतन जरूर हुए, इसका मतलब होगा। फिर उन्होंने वापस भेजा और उनको और श्लोक सुनाया। तो जैसे श्लोक सुना आनंद से भाव विभोर हो गए और सुखदेव जी महाराज आनंद करने लगे। वाह वाह वाह, क्या आनंद है। उनको पूछ लिया कि ये किसका श्लोक सुना है? कि ये नया भागवत महापुराण लिखा गया उसका श्लोक है। कि किसने लिखा? कि वेद व्यास जी। ओहो, मेरे पिताजी के पास में ऐसा खजाना है, तो आपको बुलाया है। तो जैसे ही सुखदेव जी महाराज जाते हैं और पिताजी को प्रणाम करते हैं और पिताजी को कहते, पिताजी अब आप बुजुर्ग हो गए हो, अब आपकी उम्र बीत गई है, अब वसीयतनामा लिख दीजिए, मोरे बेचा बाटो कर लो, लारे मोर लड़े तो नहीं करो, मेरे सब भाइयों को जो देना है दे दो, और मेरी वसीयत में भागवत महापुराण मुझे दे दो। मेरी वसीयत ये चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। वाह भाई, क्या मांग महाराज, बोलो भागवत महापुराण मांग ली, बोला ये वसीयत मेरे नाम कर लो। अब भागवत महापुराण, और इसमें मेन कथन आता राजा परीक्षित। तो परीक्षित की जब चर्चा होती है तो पूछते हैं, सोनक ऋषि पूछते, परीक्षित कौन, कहां थे वो, कौन थे ऐसे जिस आत्मा की बार बार, क्योंकि जो पात्र बने थे ना भागवत के मेन पात्र,
श्रोता बने थे ना, वो राजा परीक्षित थे। वो राजा परीक्षित कौन थे आप सबको पता ही है, क्योंकि हजारों बार आपने सुना होगा। फिर भी भागवत कहती है कि उनका जितने बार नाम लिया जाए उतना ही पवित्र होती जाती है आत्मा। राजा परीक्षित पांडव कौरव के अंश में। महाराज उनके परिवार में 2 भाई थे। 2 भाई का जो विवरण, महाभारत का विवरण थोड़ा सा आता है इसमें, कि कौरवों के 100 पुत्र और पांडवों के 5 पुत्र। और 5 पुत्रों को मतलब जन्म नहीं हुआ था, उनको एक इच्छा शक्ति के माध्यम से, मंत्रोच्चार के माध्यम से उन पांडवों को प्रकट किया गया भगवान के अंश से। क्योंकि जो माँ जी कुंता थे, कुंता जी को बालपने जब छोटे थे, मांग रहे मंगलवार को जमा करा दो। और किसी को अगर आपके पास व्यवस्था है और उधार देना चाहते हो तो बुधवार को कभी मत देना, बुधवार को छोड़ के पैसे दे देना। बुधवार को अगर आपने दे दिए तो पचे थोड़ा प्रेम है तो जो कोई ज्ञान पाई ही किया। अगर आपने हमारी बात माथे विश्वास नहीं हुए तो आप डायरी चेक कर लीजिए कि बुधवार दिन खातो मडियोड़ो केड़ो घोर आयो पास चेक कर लीजिए। मेरी बात पे कब यकीन करोगे? जब सत्य होगा तब। क्योंकि बुधवार बेटी नहीं ससुराल नहीं मिलिया करो। और रविवार के दिन बनती कोशिश कीजिए उस दिन कर्जा मत लेके आओ। मंगलवार को कर्जा चुकाना है, बुधवार को उधार देना नहीं है, और रविवार के दिन कहीं से उधार लाना नहीं है, ये ध्यान रखें। और एक मैं माता बहनों एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैंने सुना है कि जिस किसी के भी घर में पहली डिलीवरी में अगर लड़की का जन्म हो जाए तो महाराज खूब नाचना, खूब ढोल बजाना, खूब खुशियां मनाना। अगर लड़की का जन्म हो जाए तो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनकी प्रथम डिलीवरी में लड़की का जन्म होता है। साक्षात मां लक्ष्मी आती है। पण आप तो लक्ष्मी आओ तो मुंडो करो बुआ क्या जीव मां छोरी रहेगी। लक्ष्मी के अगर वो कर, मैं तो बड़ी प्रेम से आई थी कि बेचारे की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, इस घर का मैं कल्याण कर दूंगी। इनको लड़की लग रही है, अरे मैंने भगवान से तपस्या की तब मुझे आने का मौका मिला, और आप लड़की को देखकर आपको गुस्सा आ जाता है। ऐसा क्यों करते हो आप लोग? क्यों लड़की से एलर्जी है? आप लड़की नहीं हो क्या? आपके बारे में आपके माता पिता ने ऐसा सोचा होता तो आप यहाँ पे होते नहीं होता ना, तो आप खुद लड़की हो। इन हाथ में की है ही कोने, जो परमात्मा का विचार होता है वही होता है। પછી ભીતળી નો છાતી क्यों रांधो? पण नहीं आटा तो लेन छोड़ी क्यों हाउ पड़ी ओड़ी फिर हाउ जी कहीं काम आटा लेवन वास्ते तो हाउ जी देवे। ऐसा मत करो माताओं बहनों, तो ना हाथ जोड़ो। शास्त्र कहता है कि जो अगर पहली डिलीवरी की जो लड़की होती है उसका जो नाला आता है, नाला अगर आपके पास में है तो आपको निहाल कर देंगे, मैं विधि बता सकता हूँ। पर पहली डिलीवरी की वो भी खुद की लड़की, यूं नहीं भाई रात पाड़ो से तोड़ लिया है। वो गड़बड़ मत कर देना कि मैं मतलब निहाल वेणो जो रात जाए तोड़ लिया है, वो मत करियो। खुद की लड़की चाहिए, ये ध्यान रखना। क्योंकि उसमें साक्षात मां लक्ष्मी विराजमान रहती है उस नाले के अंदर। प्रथम डिलीवरी की जो लड़की का जन्म हो जाए तो बड़ी खुशियां मनाना चाहिए। क्या हुआ कि एक शादी हुई और पति पत्नी के बीच में एक शर्त रख ली कि भाई अपनो घर है बस स्टैंड रे नजदीक में, जो अटे लोग आवी घना पछो अपने तंगी घना करे, तो शर्त रखो कि चाहे आपरा माता पिता आ जावे। लड़की ने बोला कि आपरा माता पिता कदी आ जावे तो आडो नहीं खोलना, और मैं भी थाने वचन दूं कि मारा माता पिता आ जाए तो भले आखिर रात बाहर उबा रही तो रही, पर मैं ही वचन दूं थाने मैं आडो नहीं खोलूं। दोनों ने शर्त रख ली। लेकिन समय का संजोग होता है, लड़के के माता पिता कहीं बस चूक गए तो उन्होंने बोला कि बेटा यहाँ रहता है
एक काम करते हैं, रात यहाँ रुक जाएंगे, सुबह पहली बस से निकल जाएंगे। अब बेचारे भरोसे पे चले गए। बारिश का टाइम था, जाके आवाज लगाई। जैसे ही लड़का खड़ा हुआ और वो लड़की क्या बोली, शर्त याद नहीं है थाने? हाँ कि वो, अरे कि मैं वचन का पक्का हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, तो निर्भय रहे, मैं वचन दे दियो जो को दे दियो थाने। अब बेचारे पूरी रात माता पिता बाहर भीगते रहे, बैठे रहे, और मन में ये भाव हो गए बच्चे सो गए होंगे, नींद आ गई, इसलिए उनको दरवाजा। नाराज नहीं हुए माता पिता, बिल्कुल नहीं, कि टाबर है हुई गई। वाह भाई, सुबह का टाइम, माता पिता चले गए। पर माता पिता को बिल्कुल शिकायत नहीं कि तू दरवाजा खोलियो क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ महीना 2 महीना बीतता है और लड़की के माता पिता आ जाते हैं, और जैसी एक आवाज लगाते हैं कि बेटा, लड़की ने तो आव देखा न ताव देखा, वह तो दौड़ गई और दरवाजो खोल दियो। ये सारा दृश्य उसका पति देख रहा था, कुछ नहीं बोला महाराज, कुछ नहीं बोला। फिर उसने याद दिलाया कि तू शर्त भूल गई थी क्या? क्या थोड़ी शर्त की पानी में, मारा माँ बाप तो 12 बजे उठाई को नहीं, शर्त लगा मेरी बटे, मैं ऐसी नहीं रह सकती। वो चुप रहा, बोला ही नहीं, कुछ नहीं बोला। महाराज जब उसके घर में प्रभु ने सुन ली, लड़के का जन्म हुआ तो खर्चा वर्चा नहीं किया, नॉर्मल। सेकंड फिर लड़का हुआ, फिर भी नॉर्मल। और थर्ड बार में जब लड़की हुई नहीं, पूरा गांव ने हिगरी करियो, पूरा गांव ने जमाया, ढोल बजाया, बैंड बजा मंगाया, और बंदा के हॉस्पिटल से घर पे लेके आया। सारे लोग बोले इस आदमी का दिमाग उल्टा है, खर्चो तो छोरा री बेड़ा करना चाहिए, ये छोरी री बेड़ा कहीं खर्चो करूं तो सिस्टम चालू करियो गांव रे माने। जने पूछ लियो रे भाई वो कहीं है, लड़के के बारे में खर्चा ही नहीं है और लड़की के बारे में खर्चा कर रहा है। तो फिर बाद में उसने बोला जोर से कि जब मेरे में मुसीबत पड़ेगी, रात का समय होगा, तो दरवाजा ये खोलेगी। ये मारो बेटो री तो हिम्मत नहीं है कि वे दरवाजो खोल से, आ मने बारे उबो नहीं रखेला, इन्हें वास्ते आज मने ठा पड़ गई। और ये ज्ञान देवी मैंने आपसे लिया। आपने क्या बोला पता है? तुम्हारी शर्त मैं नहीं मान सकती, क्योंकि हमारा माता पिता बारे उबर मैं नहीं रह सकती। तो मने बेटी चीजे, ज्यों थारा माँ बाप ने बेटी चीजे, यूं मने ही मने बेटी चीजे। महाराज कोई आदमी की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, अब सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करते करते जैसी लाश को ले जाने का मौका आया, और एक आदमी आके मेन गेट पे खड़ा हो जाता है कि भाई फलान जी गया कि हाँ सा गया, पर मेरी एक प्रार्थना है, मैं फलान जी रे माने 15 लाख रुपया मांगू, इना धनी कूणो पसे लाश ले जाओ। गांव वाले क्यों रे बेटे रे बाप लाश तो चढ़ाओ दे, नहीं पहली ना धनी बनो, 15 लाख रुपया मांगो। अब मोटोड़ा बेटा ने क्यों, तो मोटोड़ा बेटा क्या संबंध उठाई को नहीं, मैं हमारे धनी नहीं बनू। सेकंड ने क्यों थो कि मैं ही नहीं बनू। 2-3 बेटों ने कह दियो मैं ही नहीं बनू। पची में सगा भाई ने क्यों के था तो हगा भाई हो, था तो पड़ जाओ, नहीं साहब हमारे कोई लेन देन नहीं, भाई जाने भाई रो काम जाने, मैं बीच में क्यों आऊं। आखिर में सारे लोगों को बोल दिया, और आखिर में बात चलती चलती अंदर चली गई। तो महाराज ये 7वां अवतार मेरे प्रभु का, और 8वां अवतार कौन सा? ऋषभ देव, जो जैनों में प्रथम तीर्थकार हुए, तीर्थंकार जैनों में ऋषभ देव जी जो प्रथम, यहां से मतलब उनका धर्म गुरु की स्थापना। और 9वां अवतार पृथु, 10वां अवतार मत्स्य, और 11वां अवतार कूर्म, 12वां अवतार धन्वंतरी, 13वां अवतार मोहिनी। ये मोहिनी कब हुआ? जब समुद्र मंथन हुआ, क्योंकि देवताओं को अमृत पिलाना था और वश की बात नहीं थी। कोई कथन में आता ना, गिरजा रूप धरी बोले बात असुर से प्यारी, जो तू मुझको नाच दिखावे हो जाऊं नार तुम्हारी। अति सुंदर रूप बनाया, मोहिनी रूप, भगवान स्त्री के रूप में बने। और 15वां अवतार जाथो
नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार आप सबको पता ही है, प्रहलाद जी महाराज के बेल आए थे। महाराज कथन कहता है कि हिरण्याकश्यप जी महाराज को कोई संतान नहीं थी और वो नारायण नाम से इतनी नफरत करते, इतनी नफरत करते, इतनी नफरत करते कि जिसने भी नारायण का नाम लिया उसकी मौत पक्की। नाम सिर्फ हिरण्याकश्यप का लो, क्योंकि भगवान मानो, ब्रह्म मानो, देव मानो, देवी मानो, सब कुछ मैं हूं। हिरण्याकश्यप जी को एक बहुत अहंकार आ गया, इसलिए तो कहते नहीं कर कर अभिमानी कई नर खपगारिया नहीं नाम निशान। तो हिरण्याकश्यप जी महाराज अमर होने का वरदान लेने के लिए अपने कक्ष से निकलते हैं। उस वक्त में उनके लक्ष्मी जी कयादू उनको तिलक निकाल के विदा करते हैं। माता बहनों, आप अपने पतिदेव को कभी तिलक निकालते हो? नहीं निकालते। शायद आपने भी इतिहास पढ़ा है, पर इतिहास को पालन नहीं करते। आपको पता है, जब कोई भी राजा महाराजा युद्ध में जाते थे तो क्षत्राणियां तिलक निकाल के तलवार हाथ में देती थी, क्षत्राणियां कि जाओ। और हाड़ी रानी ने किया क्या? जब महाराज युद्ध भूमि में गए थे तो थोड़ी चुंडावत जी को ऐसा हो गया, यार अभी अभी शादी करके आए हो, इतनी जो आपको बहुत फायदेमंद है। आपको पता है कि ये जो हाथ होते हैं ना, ये एनर्जी खींचते हैं, ये खींचने की ताकत हाथों में, पर एनर्जी देने का जो सिस्टम है वो है पैरों में। तो अगर किसी से भी आप लेना चाहते हो, एनर्जी लेना चाहते हो, तो आप चरणों को छू लीजिए, और जैसे चरण छुएंगे उसकी जो एनर्जी होती है वो हमारे अंदर प्रवेश कर लेती है। आप तो तड़ेम करो न कि नहीं, बड़ा दुखी रेन करो। ये एनर्जी खींचने की ताकत है हाथों में, और वो एनर्जी देने की बात है। तो मौका क्यों गमाए, प्रणाम कर लो। तो माताओं बहनों, आपसे प्रार्थना है कि अपने पतिदेव को हमेशा प्रणाम करो। एक तो इनकी उम्र बढ़ेगी और इनका धंधे में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर कई लोग बोलते हैं मैं प्रणाम करूंगी तो लोग क्या कहेंगे। अभी लोगों ने छोका क्या ही दिया था, ये तो टाइम पड़ियो लोगों को, नहीं जो अपो ने छोका कही नहीं, वो तो हमारे को काम करना पड़ता है, हम लोगों को ये चीज़ करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अब दूसरी नंबर आपको याद रखना है, कोनी दोष गुरा को, तीन बात की करी थरपना पेड़ लबाया आंबा को, संतो राम भजो डर काको, राम भजो विश्वास राखजो साहिब भीड़ू थाको। अब दुर्वासा मुनि जी महाराज उनको सजीवन मंत्र, उनको मंत्र उच्चार के द्वारा धर्मराज का आह्वान करके महाराज जी युधिष्ठिर जी को बुलाते, इंद्र का आह्वान करके अर्जुन जी को बुलाते, पवन का आह्वान करके हनुमान भीम को बुलाते थे। ऐसे करके उनको बुलाया और अपने पुत्रों का पालन पोषण किया। अब महाराज 5 पांडव बने और धर्म युद्ध हुआ, जिसमें सारथी भगवान श्री कृष्ण थे। और प्रीत काज अर्जुन रथ हाक्यो भूल गए ठकुराई, बिना प्रीत रावण घर देखो, जो राज विभीषण पाई, संतों साची प्रेम सगाई, अरे कर्म कटे 84 छूटे जीव प्रेम पद पाई। अब महाराज मेरे प्रभु की लीला हुई। अब वहां पे गए और धर्म युद्ध, भयंकर धर्म युद्ध हुआ। अब जब युद्ध समाप्त हो गया तो इधर सबका मरणासन हो गया। अब लास्ट में गदा युद्ध हुआ भीम और दुर्योधन का। जब जंगा तोड़ दी गई, दुर्योधन अकेला जंगल के अंदर पड़ा है, तो उनका गुरु भाई द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा वहां पधार जाते हैं और आते बोलते, हे दोस्त बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है? कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जा और शिविर में जाके सोते हुए पांडवों के 5 सिर काट के मेरे पास में लिया, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं तो आज मिले न कोई
काल मिले, मेरे प्रभु को पता चल गया, मेरे कृष्ण को पता चल गया और उनको घुमाने के लिए मेरे प्रभु कहीं लेके चले गए पांडवों को। पर पांडवों के 5 पुत्र शिविर में सो रहे थे। यशोदा जाते हैं और सोते हुए 5 के 5 बच्चों की गर्दन काट लेते हैं और 5 को काट के दुर्योधन के पास में लाते हैं। दुर्योधन तो बड़ा पराक्रमी था, जैसे लाए गुस्से में ऐसे मुंडी को ली, दबाई तो चूर हो गया, दबाई तो चूर हो गई, दबाई। बोले हे सुदामा, तूने गलत काम कर लिया, ये पांडवों के सिर नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं पांडवों का सिर मेरी ताकत से टूट नहीं सकते, ये तो टूट रहे। तब जाके पता चला कि ये तो पांडु पुत्र थे। अब महाराज ईर्ष्या से इतना भाव चला गया, इतना भाव चला गया, इतना भाव चला गया, अश्वत्थामा को क्रोध आ गया और उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लिया कि पांडव कुल का ही विनाश कर लेता हूं। और ब्रह्मास्त्र कहां चला देते हैं? अभिमन्यु की धर्म पत्नी लक्ष्मी जी यानी उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित का पालन पोषण हो रहा है और 9 महीने पूरे हो चुके थे, गर्भ पूर्ण हो चुका था। उस वक्त में ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब उसको पता चल गया, उत्तरा को पता चल गया विनाश पक्का है, अंतिम बीज है, अगर ये भी चला गया तो पांडव का विनाश। दौड़ती दौड़ती दौड़ी त्राहिमाम त्राहिमाम जाके कृष्ण भगवान के पास में जाके बोली, प्रभु लाज रख लो, अब कोई बचाने वाला नहीं है।